अभी मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हाँ भी प्रभु जी, आ रही है अच्छे से। पहले आ रही थी? पहले भी आ रही थी प्रभु जी। अभी मैं फिर से म्यूट करता हूँ, फिर बता देना मुझे आ रही कि नहीं। अभी तो नहीं आ रही। ओके, ठीक है। हाँ, आई हैव टू स्टार्ट माय लैपटॉप अगेन। ठीक है, एक आध भजन कोई। हरे कृष्णा रूप गोस्वामी प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। राधे। हरे कृष्णा चिंत्य प्रभु, दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। ओके, भजन भाई में कोई भजन कीर्तन करना चाहता है कुछ? रूप गोस्वामी प्रभु, मधु दीदी, सदाजित प्रभु, बिटा दीदी, समर्थ प्रभु, प्रवीण प्रभु, anyone want to sing any bhajan and or do some kirtan, महामंत्र, एनीथिंग? अगर करना चाहेंगे तो अवश्य कीजिए, नहीं तो हम तो तैयार है। चिंत्य प्रभु कुछ गाओगे? क्या गुजराती भजन क्या है वो महाराज गाते थे ना, द्वारे पे जब लोए बैठे टिक्के बूमे मारे ताना। Okay, so let us sing one bhajan. If nobody wants to sing, then let me search something. कोई भजन गाने की अगर इच्छा है या सुनने की इच्छा तो वो भी गा सकते हैं। ओके मनी, चलो लेट अस सिंग गोपीनाथ मामा निवेदन सुनो। गोपीनाथ मामा निवेदन सुनो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा शीला दीदी, दंडवत प्रणाम। हम लोग भजन ढूंढ रहे हैं, कोई गाना चाहता है तो गा सकते हैं। भजन भजन। हरे कृष्णा शिखा दीदी, मानसी दीदी, दीप्तोषी दीदी, सुमित प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। राधे। ओके, लेट अस सिंग गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। अगर कोई गाना चाहता है भजन तो यू आर वेलकम। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। आवाज आ रही है कि नहीं? यस प्रभु जी। यस, वेरी नाइस। तो फिर आप भी गाओ। गोपीनाथ क्या बोले? मम निवेदन सुनो। विषयी दुर्जन सदा कामरत, किछु नाही मोर गुण। विषयी दुर्जन सदा कामरत, किछु नाही मोर गुण। गोपीनाथ हमारा भरोसा तुम्ही। गोपीनाथ हमारा भरोसा तुम्ही। तुम्हारा चारणे लईनु शरण, तुम्हारा किंकरामी। तुम्हार चरणे लईनु शरण, तुम्हार किंकरामी। गोपीनाथ
के मन शोधिबे मोरे गोपीनाथ के मन शोधिबे मोरे गोपीनाथ के मन शोधिबे मोरे न जानी बखती कर्म जाड़ा मती पड़ेछि संसारा गौरे न जानी बखती कर्म जाड़ा मती पड़ेछि संसारा गौरे गोपीनाथ सकल तोमार माया नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन नाही एहि काया नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन नाही एहि काया गोपीनाथ नियत चाराने स्थान मांगे पामर कांदिया कांदिया हरह करुणा दान मांगे पामर कांदिया कांदिया करह करुणा दान गोपीनाथ तुम्ही तो सकली पारो दुर्जन तारिते तुम्हारा शक्ति दुर्जन तारिते তোমার শক্তি কি আছে পাপীর আর গোপীনাথ তুমি কৃপা পারবার জীবর কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে লীলা কইলা সুবিস্তার গোপীনাথ আমি কি দোষে দোষী অসুর সকল পাইল চরণ বিনোদাথ কি লাভসী গোপীনাথ মম নিবেদন শুনো विषयी दुर्जन सदकामरत किछु नाही मोर गुण गोपीनाथ मम निवेदन सुनो अजय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय सच्चिदानंद गौर हरि, सच्चिदानंद जय गौर हरि, जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम, नित्यानंद 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 राम, नित्यानंद 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 राम, नित्यानंद राम नित्यानंद राम, क्रोध परमानंद नित्यानंद राम, अभिमान शून्य जय नित्यानंद राम, परम करुणामय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम नित्यानंद राम, नित्यानंद 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 राम, गौरंग 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 गौर हरि, गौरंग गौरंग गौर हरि, गौरानिताय 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 बोलो गौरानिताय बोलो गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय निताय नित्य 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 रक्षमा, नित्य 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 रक्षमा, गौरा 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 पाहि मां, गौरा 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 पाहि मां, नित्य 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 रक्षमा, नित्य 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 नित्य, नित्याय गौरंगो नित्याय गौरंगो नित्याय गौरंगो गौर, जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय, जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंच, जय रूप सनातन जय रूप सनातन, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, जय रूप रघुनाथ जय रूप रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। तो भजन में भक्तिनोद ठाकुर गोपीनाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप प्रार्थना सुनो और हमारे विषय दुर्जन काम रत मेरे मन को अपने चरणों में लगाइए। इस प्रकार की बड़ी सुंदर प्रार्थना है ये, कई बार हमने सुना है पढ़ा है, इसलिए इसमें हम डीप में इस बार नहीं जाएंगे। तो आज का सभा वैष्णव सभा प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम परम आराध्य गुरुदेव नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्यवर अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में असंग प्रणाम अर्पण करते हैं, उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद, परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, जगत गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्री प्रभुपाद, रूपानुग गुरुवर्ग, रसिकाचार्य शिरोमणि चक्रवर्ती ठाकुर पाद, महाप्रभु मनोभिष्ट प्रदाता रूप गोस्वामी सचिनंदन गौर हरि पंच तत्व ठाकुर और नित्यानंद, राधा गोविंद ललिता विशाखा,
इन सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पण करते हैं। एकत्रित भक्त वृंद, सभा में सभी वैष्णवियों को दंडवत प्रणाम। अनुराधा दीदी, अचिंत्य प्रभु जी, अशोक प्रभु जी, श्री दीदी, दीप्तोषी दीदी, हिमानी दीदी, मधु दीदी, मानसी दीदी, मुकेश प्रभु, प्रवीण प्रभु, प्रिंसी दीदी, रजनी दीदी, रूप गोस्वामी प्रभु, सदाजित प्रभु, शीला दीदी, शिखा दीदी, शिवानी दीदी, श्रेया दीदी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। चंद्रकांता दीदी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरि हरि बोल, जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण दीदी, दंडवत, श्री राधे श्री राधे। तो हम लोग माधुर्य कादंबनी ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ किए हैं। ये तीसरी सेशन है। आप सब भक्तों की कृपा से आप सब प्रभु जी, भक्ति रसामृत सिंधु आपने माधुरी कदम्बनी बोला। माधुर्य कादंबनी दिमाग में घूम रहा है। माधुर्य कादंबनी नहीं, भक्ति रसामृत सिंधु, दैट इज ट्रू। क्योंकि माधुर्य कादंबनी दिमाग से निकला नहीं, साल भर तक पढ़ते रहे ना, इसलिए। तो भक्ति रस सिंधु ग्रंथ का हम अध्ययन प्रारंभ किए हैं। सो हमने प्रथम अध्याय को टच किया थोड़ा बहुत, साधन भक्ति के विभागों को सुना और चार लहरियों को सुना, चार विभागों को सुना। Anything anyone want to explain before we go next? Anything anyone want to tell? एक आध शब्द, दो शब्द कोई कुछ बोलना चाहते हैं? हमने क्या सुना, क्या समझा? भक्ति रसामृत जिन पिया उनके ऊंचे बाग। Anyone give a try? Don't worry. Any one line, any one sentence you remember that will give inspiration to all. भक्ति की परिभाषा बताएगी और भक्ति के विभाग। भक्ति के विभाग, वेरी गुड मुकेश प्रभु, वेरी नाइस। भक्ति के विभाग बताए गए, भक्ति की विभागों के बारे में बताया गया, भक्ति की डेफिनेशन बताई गई, isn't it? ये एक अच्छा ग्रंथ मिला अभी, परम पूज्य श्री श्रीमद् भक्ति हृदय बन महाराज का भक्ति रसामृत सिंधु मिला। बड़ा अच्छा है, उन्होंने बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। आई डोंट नो इफ यू वांट टू रीड, इट इज रियली नाइस। इसमें उन्होंने बहुत ही डिटेल में, अगर कोई सही में तत्व सिद्धांत जिज्ञासु है ना, जो डीप इंट्रिंसिक मीनिंग्स जानना चाहता है, अलग अलग विचारों को अनुशब्द क्यों लगाया, विश्लेषण, विपरीत आत्मा, क्या क्या लिखा गया है। आई डोंट वांट टू गो इन दैट डिटेल, बट इफ एनीवन वांट आई विल सेंड इट दिस पीडीएफ टू यू आल्सो। सो उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, उतना समय नहीं और उतना हमको ज़्यादा पीएचडी भी नहीं करनी, बट हाँ कम से कम पास तो होना है इस ग्रंथ को समझने के लिए, सीखने के लिए। ओके, सो हम कुछ श्लोक पढ़ेंगे थोड़े से, देन वी विल गो टू द पॉइंट वेयर वी लेफ्ट यस्टरडे। ऑल्दो इसके स्टार्टिंग में जो विभाग है, भक्ति, अनुभाव, विभाव, ये सब का वर्णन किया गया है। नॉट गो इन दैट डिटेल, वी विल गो देयर जब वो टॉपिक आएगा। पर अभी हम प्रथम अध्याय के जो श्लोक है, maybe just read the meaning, translation I can explain. तो जो प्रथम अध्याय है भक्ति का रसामृत सिंधु का, इस सागर का, जो हमने कल सुना, इसके चार विभाग है या चार डायरेक्शंस है, चार दिशाओं में ये समुद्र फैला हुआ है। जो ईस्टर्न डायरेक्शन है, जो पूर्व है, पूर्व मतलब जहां से सूर्य चढ़ता है, पूरब से सूर्य होगा। जो पूर्व विभाग है, इसमें चार लहरियां हैं। उन चार लहरियों के बारे में हमने सुना। कौन कौन सी चार लहरियां हैं मुझे पूछना पड़ेगा। पूर्व विभाग में कौन कौन सी चार लहरियां हैं? सामान्य, साधना, भक्ति और प्रेम। कौन बोल रहा है? किसने जवाब दिया? सामान्य भक्ति, साधना भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, ये पूर्व विभाग के चार लहरें हैं। तो साधारण भक्ति क्या है हमने सुना, जो सकाम भक्ति है, जिसमें भोग और मोक्ष की इच्छा है, उसको साधारण भक्ति कहते हैं। फिर साधन भक्ति के भी दो विभाग आते हैं। भाव भक्ति
के भी दो विभाग है, प्रेम भक्ति के भी दो विभाग है। अब साधन भक्ति में जो दो प्रोसेसेस है साधना के, कौन कौन से दो प्रोसेस है? माधुरी कदमी जिसने सुना है वो बता सकते हैं, बाकी भी बता सकते हैं, सब लोग जानते ही होंगे। साधन भक्ति दो प्रकार से की जाती है। क्या क्या विधि से की जाती है साधन भक्ति? वेदी भक्ति और रागानुगा भक्ति। वेरी गुड, वेदी भक्ति और रागानुगा भक्ति, ठीक है। तो हम आगे आगे पढ़ेंगे, बट लेट अस रीड फ्यू श्लोकास। आई डोंट वांट टू जस्ट एक्सप्लेन। तो एनीवन वांट टू रीड दिस फर्स्ट टेक्स्ट? Maybe you can read the meaning. संस्कृत में जाने की आवश्यकता है तो पढ़ सकते हैं, if you like. If you don't want to, just read the translation. प्रथम विभाग का प्रथम श्लोक में श्री रूप गोस्वामी पाद क्या वर्णन करते हैं? अभी तो मंगलाचरण ही हो रहा है एक्चुअली फर्स्ट कुछ श्लोकों में, बट स्टिल लेट अस रीड। पढ़ेगा कोई? प्रभु जी, can I read? Yes. Read 10 shlokas. Will read. Anyone can read. All 10 devotees can read 10 shlokas. Just read the meaning or read shloka also, whatever you like. जो भी आपको अच्छा लगे। अखिल रसामृत मूर्ति प्राश्री मरा रुचि रुद्ध तारका पाली कलिता श्यामा ललितो राधा प्रियन विधुर जयति। All glories to Lord Krishna Chandra, who is the beauty of the moon personified and who is the embodiment of the ambrosia of joy everlasting and immortal, called Rasa, and the radiance of whose body has subdued the two gopis known as Taraka and Pali or Palika, and who has owned Shama and Lalita, the other two spiritual damsels, as his own, and who is the most beloved of Radha. ट्रांसलेशन कमेंट्री नहीं पढ़ेंगे, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। आप पढ़ना चाहें तो अवश्य पढ़ सकते हैं बाद में, लॉन्ग डिटेल्ड वन। ओके, यू कैन सी परम कुशल भक्ति हृदय बन महाराज, जो कि भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के शिष्य है, एक महाभागवत है, एक शुद्ध भक्त है, स्वरूप सिद्ध वैष्णव है, जो कि अपने स्वरूप को जानते हैं, तो उनका वर्णन भी किए हैं। नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन। सबसे पहली बार भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने उन्हीं को विदेश भेजा, and he got lot of success. He did very good preaching in West. प्रभुपाद जी के लिए जो जीवन में कभी चप्पल भी नहीं पहनते थे, उन्होंने एक सूट बूट लगा करके प्रभुपाद जी के सामने खड़े हो गए, जो युक्त वैराग्य का प्रकाशित किया उन्होंने। There is lot of story about him, उनका जीवन चरित्र आगे सुनेंगे, but if you read this commentary also, it is also so deep. I was reading high level. If you even, I don't want to go, but still मन करता है थोड़ा सा देखा जाए। I mean, किस प्रकार से वो एक एक शब्द का वर्णन करते हैं। हाँ, जीव गोस्वामी के सिद्धांतों के बारे में क्या रूप गोस्वामी यहाँ पर किन सखियों के बारे में वर्णन करते हैं, और श्रीमती राधा रानी का विशेष क्या वर्णन करते हैं। इवन जो रूप गोस्वामी ने भी जो कमेंट्री प्रभुपाद जी ने भी लिखी है, एक और ग्रंथ है, there is one more book which is also a generic भक्ति रसामृत सिंधु, not with much commentary। उसमें भी अगर आप देखेंगे, देखो प्रथम श्लोक में ही victory to the moon, who is emerged by the star Radha, who is embodied by all flavor of vitality, who is radiant and luster emanates a galaxy of stars, and he owns the romantic glance of dark night, victory to moon like Krishna, embodied Radha। अगर इस विचार में जाएंगे तो प्रोबेबली हार्डली कुछ समझ आएगा। तो प्रथम श्लोक में रूप गोस्वामी पाद मंगलाचरण कर रहे हैं, प्रथम कुछ श्लोक में वो मंगलाचरण कर रहे हैं, श्री राधा गोविंद और उनकी सखियों को चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, उनका गुणगान करते हुए तारका, पाली, श्यामला, ललिता और परम प्रिया श्रीमती राधा ठाकुरानी के चरणों में प्रणाम करते हैं, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए मंगलाचरण अर्थात प्रारंभ इस ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। तो इसमें बड़ा डीप विचार है। Sometime if we get time we will try to come back and understand this। अभी हम ऊपर से जो मेन टॉपिक है भक्ति सिंधु का, उसमें प्रवेश करेंगे। The second shloka you can read from here only, otherwise it becomes more bigger। या कोई पढ़े सेकंड श्लोका? हृदि यस्या प्रेरणया प्रवर्तितो हम वराकारूपोऽपि तस्या हरे पदाकमलं वन्दे चैतन्यदेवस्य।
from within my heart. He inspires me to write this book, even though I'm the unqualified and lowly Rupa. I make prayers to the lotus feet of that Lord Hari, who is Sri Chaitanya Deva. तो इस श्लोक में सचिनंदन गौरहरि के चरणों में मंगलाचरण कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ही तुच्छ मानते हुए उनके चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने मुझे इस ग्रंथ को लिखने का जो आज्ञा दिया या इंस्पिरेशन दिया उसका वर्णन कर रहे हैं। थर्ड श्लोका, प्लीज कंटिन्यू रीडिंग। विश्रामा मंदिरत्या तस्या सनातना तनोर्मद ईशस्या भक्तिरसामृता सिंधुर्भवताओ सदायं प्रमोदया. Let this Bhakti Rasamrita Sindhu be a restful temple of constant pleasure to my Lord Sanatana. इस श्लोक में अपने गुरुदेव अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं कि ये रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु जो है उनको प्रसन्न करे, उन इसको सुन करके पढ़ करके वो आनंद ले। नेक्स्ट श्लोका, you can read the meaning. I think shloka we don't need to go. I respectfully bow to the great devotees who are like sharks swimming freely in the ambrosial ocean of devotion, deep beneath the fishing nets of time, abandoning the shallow water rivers of liberation. अभी वो समस्त भक्तों को प्रणाम कर रहे हैं, कहते हैं ये सारे भक्त कोई साधारण नहीं हैं, ये सारे भक्त बड़े बड़े शार्क मछलियों जैसे हैं जो कि समुद्र में डूबे हुए हैं और आनंद ही आनंद ले रहे हैं। और मैं उन्हीं के चरणों में निरंतर प्रणाम करता हूँ। समय और काल, परिस्थिति, डायमेंशंस ऑफ दिस वर्ल्ड, इन सब को नकारते हुए, इन सब के ऊपर उठते हुए भक्ति रस के इस सागर में जितने भी भक्तगण डूबे हुए हैं उन सबको रूप गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट श्लोका नंबर 5। O Sanatana, let the resplendent waters of this Bhakti Rasamrit Sindhu extinguish the flames that issue from the tongues of मीमांसका। तो सनातन गोस्वामी प्रभु के चरणों में फिर से प्रार्थना करते हैं, इस भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के अर्थात इस भक्ति रसामृत सिंधु सागर की लहरों से जो जल आ रहा है, वो जल जो मीमांसा, जो वेद के और मीमांसाओं के जो कठिन और कठोर वचन है, जो इस जीव को मुक्ति की ओर, विशेषकर मुक्ति की अभिलाषा की ओर और विशेषकर ब्रह्म ऐक्य की ओर या निर्विशेषवाद की ओर ले जाकर के कठोर हृदय बना देते हैं, जिस प्रकार से वो निरंतर इसमें जलते रहते हैं। ये भक्ति रसामृत सिंधु की लहरें उन सब को भी जो है शांत करे, उन सब हृदय में जो आग दग्ध हो रही है, जो भक्ति रस में नहीं है संसार में, या तो भोग में वो कष्ट भोग रहा है, भोग करते करते वो कष्ट भोग रहा है, या तो वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए कष्ट भोग रहा है। दोनों ही अवस्थाओं में वह जल रहा है। संसारी व्यक्ति भोग में जल रहा है और मुक्ति अभिलाषी मुक्ति की कामना में और भगवान एकीकार में, ब्रह्म सायुज्य में, उसमें जल रहा है। तो भक्ति रसामृत सिंधु इन दोनों को ही आनंद प्रदान करेगा, इन दोनों की ही जलन मिटाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रस में डूब जाएगा, वो यहाँ पे कष्ट से बाहर निकल जाएगा। इसलिए रूप गोस्वामी पाद ये मंगलाचरण के द्वारा आशीर्वाद वचन दे रहे हैं हम सब जीवों को कि जो भी भक्त संसार के भोगों में अपने आप को आनंद पाने के लिए तरस रहा है और ढूंढ रहा है अनादिकाल से, पर कुछ नहीं पा रहा है बल्कि जलन ही पा रहा है, उस जलन से बाहर निकालेगा ये ग्रंथ उस जीव को, क्योंकि इसमें वो भक्ति के रस में प्रवेश करेगा। आगे वर्णन कर रहे हैं छठे श्लोक में। Though I am unqualified, I will write this book about Bhakti Rasa, the source of universal auspiciousness to please my dear friends. बोल रहे हैं कि मैं योग्य नहीं हूँ, ऑल्दो रूप गोस्वामी पाद से बढ़कर योग्य कौन है, जो स्वयं महाप्रभु के नित्य पार्षद है,
रूप गोस्वामी के रूप में, राधा रानी की नित्य मंजरी है रूप मंजरी के रूप में, उन गुरुदेव वर्णन करते हैं उनसे बढ़कर कौन इस ग्रंथ रस को दिख सकता है। वो अपने आप को अनक्वालिफाइड भले ही मानते हो, भले ही हम कहें कि रूप गोस्वामी पाद जी ने महाप्रभु से वाराणसी में शिक्षा प्राप्त की, पर महाप्रभु तो है तो असली कृष्ण, वो क्या शिक्षा, गुरुदेव कहते हैं वो क्या शिक्षा रूप मंजरी को देंगे। रूप मंजरी तो ऑलरेडी राधा रानी के साथ रहती, निरंतर सेवा में रहती है, वो तो रस के सिद्धांतों को बहुत डीप जानती है, इवन मोर देन व्हाट कृष्णा नोज। सो बट स्टिल महाप्रभु इज इंस्पायरिंग रूप गोस्वामी टू प्रेजेंट दीज, इन सब ग्रंथों को प्रकाशित करो ताकि जो जीव है और जो दग्ध जो है व्यक्ति, और विशेषकर रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं विशेषकर मेरे जो मित्र है जो इस रस का रसास्वादन करना चाहते हैं उनके लिए मैं इस ग्रंथ को प्रकाशित कर रहा हूँ। 7, 8, 9 प्लीज रीड ऑल टुगेदर। This ocean of Bhakti Rasamrit I will divide into 4 sections: East, South, West, and North. First, the Eastern Ocean, having 4 waves in it, describes the various stages of Bhakti. The first wave concerns Bhakti in general, Samanya Bhakti. The second wave concerns Bhakti in practice, Sadhana Bhakti. The third wave concerns Bhakti as it becomes perfect, Bhav Bhakti. The fourth wave concerns the perfection of Bhakti, Prema Bhakti. वेरी गुड, ये तो हमने सुना। अब बता रहे हैं इस ग्रंथ में मैं क्या लिखूंगा। ये 4 विभाग जो हमने कल भी सुने, परसों भी सुना थोड़ा बहुत, उन्हीं को यहाँ पर श्लोक के माध्यम से हम लोग सुनने का प्रयास कर रहे हैं। 4 विभाग है, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, नॉर्थ, साधारण सामान्य भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हाई लेवल पे। अभी आगे बताएंगे, इसकी डेफिनेशन बताएंगे, सब बताएंगे। अब यहाँ पर भक्ति की डेफिनेशन उदित कर रहे हैं, सामान्य भक्ति की डेफिनेशन या शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन विल अंडरस्टैंड। लेट अस गो। Anyone want to read the shloka also? Is also Before explaining the above mentioned topic, I must first define pure devotional service in accordance with the opinion of great saints. अब बोल रहे हैं, अब मैं शुद्ध भक्ति की व्याख्या क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर बताऊंगा। अभी तक उन्होंने प्रणाम किया, श्लोक संख्या 1 से लेकर के श्लोक संख्या 9 तक, विशेषकर जो है वह एक तो श्लोक संख्या 1, 2, 3 विशेषकर जो है वो प्रणाम मंत्र है, मंगलाचरण है गुरुजनों के चरणों में। फिर 3 से 6 के बीच में उन्होंने ग्रंथ के आशीर्वाद वचन को प्रकाशित किया, जैसे हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया श्रीमद् भागवतम में भी, चाहे पहला सिकंद का पहला अध्याय हो या दूसरा अध्याय हो। प्रथम 3 श्लोक जो है वो मंगलाचरण के हैं, जिसमें सूत गोस्वामी अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। सेकंड अध्याय में, प्रथम अध्याय के पहले 3 श्लोक में स्वयं भगवान सत्यम परमम धीमहि वेदव्यास मुनि को, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो हर ग्रंथ में ग्रंथकार पहले मंगलाचरण करता है, अर्थात अपने गुरुजनों को, अपने इष्ट को प्रणाम करता है। फिर मंगलाचरण के बाद वस्तु निर्देश, अर्थात ये ग्रंथ आपको क्या प्रदान करने वाला है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ग्रंथ, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, और इसका फिर आशीर्वाद वचन, इससे आपको क्या मिलने वाला है। तो इन 3 चीजों को प्रथम श्लोक से लेकर के 90वें श्लोक तो प्रभु गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। पहले मंगलाचरण किया, प्रणाम आदि किया, फिर इस ग्रंथ से क्या मिलेगा, इस ग्रंथ का रिजल्ट क्या होगा। जो लोग दग्ध है, जो माया, जो जीव संसार में भोग और विशेषकर जो मुक्ति पिपासु है, क्योंकि अभी तो भक्ति रस में जो डूबना चाहता है ऑलरेडी वो भोगों से अपने आप को हटाने का प्रयास तो कर ही रहा है, परंतु जो भोग या मोक्ष में जो लगे हुए हैं और वहां से जल रहे हैं, उनको ये सांत्वना प्रदान करेगा, उनको शांति प्रदान, उनकी उस आग को ये बुझा देगा। ये इसका आशीर्वाद वचन है। और क्या करेगा, ये है जो जीव जो है उसको रस में डुबा देगा, ये आशीर्वाद वचन है। और इसमें क्या है, इसका मंगलाचरण के बाद इसका वस्तु निर्देश क्या है, वो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ये ग्रंथ क्या प्रदान करने वाला है, फिर उसका वर्णन कर रहे हैं। अभी इस ग्रंथ में हम लोग जी इस लहरी में इन साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, साधारण भक्ति, इसका वर्णन करने वाला हूं मैं। और फिर अब यहाँ से वह जो है चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ से वह बता रहे हैं कि भाई शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन क्या है। भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति, बाद में शुद्ध भक्ति बोलना पड़ता है क्योंकि अशुद्ध भक्ति भी आ गई है, साधारण भक्ति, सामान्य भक्ति आ गई है, इसलिए सामान्य भक्ति या अशुद्ध भक्ति होने के कारण शुद्ध भक्ति शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है। अदरवाइज भक्ति मीन शुद्ध भक्ति। पानी कोई मांगे, जैसे गुरुदेव वर्णन करते हैं, कोई पानी मांगता है तो मतलब उसको चाहिए साफ पानी पीने के लिए, उसको गंदा पानी चाहिए क्या, चाहे पीने के लिए हो, चाहे खाना बनाने, किसी भी वस्तु के लिए साफ पानी है। पानी मांगने का अर्थ है साफ पानी लेके आओ।
परंतु साफ पानी आजकल मिलता नहीं है, इसलिए बोलना पड़ता है भाई साफ पानी चाहिए, मुझे पीने के लिए पानी चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी पाद भी यहाँ पर उत्तमहा भक्ति शब्द प्रयोग करते बता रहे हैं भाई यही शुद्ध भक्ति, यही उत्तम भक्ति है। सो दिस श्लोक का जो हमने कई बार पढ़ा है, एनीवन वांट टू सिंग, प्लीज सिंग। श्लोक संख्या 11। अनअभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। अब यहाँ पर उन्होंने भक्ति की डेफिनेशन दे दी, एक्चुअली उत्तमा भक्ति, एक्चुअली शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन दे दी। यू कैन रीड द मीनिंग, यू वांट टू रीड द मीनिंग, एनीवन जो नहीं पढ़े, क्योंकि इसके बाद पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। आई विल जस्ट स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दिस श्लोक आगे। Uttama bhakti is activity intended to please Krishna, done as the main pursuit of one without ulterior motive. Very nice. तो यहाँ से भक्ति की शुरुआत हुई थी, यहीं पर हमने कल टॉपिक को रोका था, यहीं से हम दोबारा प्रारंभ करेंगे। आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर आप ग्रंथ को भी टच करें, ग्रंथ में कहाँ से शुरू करें, वो नहीं तो सोचेंगे हम कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं लग रहा है क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पर हमने कल रुका था, इस श्लोक को थोड़ा सा हमने डिफाइन किया था, आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, इस श्लोक को आगे समझेंगे और फिर आगे कल अगले श्लोकों पे जाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया भक्ति क्या है, डेफिनेशन ऑफ भक्ति क्या है। कई बार हमने सुना है, पर यहाँ पर क्योंकि ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसमें थोड़ा सा डीप हम जाएंगे और थोड़ा सा डीप जाएंगे, ताकि ये बहुत क्लियर हमारे हृदय में बैठ जाए कि भक्ति एक्चुअली है क्या चीज, और भक्ति कैसे कही जाएगी, भक्ति कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रही नहीं कर रही है, मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ भक्ति, इसके सिम्टम क्या होने चाहिए। तो इसके लिए डेफिनेशन बताया गया टू एक्सट्रिंसिक आस्पेक्ट, मतलब जो बाहरी विचार है, भक्ति क्या नहीं है उसका बताया गया। अगर ये चीज है तो ये भक्ति नहीं है भाई, या भक्ति में ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए भक्ति में? अभिलाषाएं। किस प्रकार की अभिलाषाएं? किस प्रकार की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए भक्ति में? कृष्ण जी से अलग स्वयं के भोग की अभिलाषा, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने की, अपने भोग की और मोक्ष की, पूर्ण करने का आशय। साधारण शब्दों में भोग और मोक्ष की अभिलाषा नहीं चाहिए। इसलिए बताया गया भक्ति जो है भोग और मोक्ष की अभिलाषा के बगैर होनी चाहिए। किसी भी सांसारिक वस्तु को हम भक्ति के लिए नहीं यूज करेंगे। तो फिर अन्य शब्द का क्यों प्रयोग किया गया? कल सुना था हमने, अन्य अभिलाषता शून्यम क्यों बोला गया, अभिलाषिता शून्यम क्यों नहीं बोल दिया गया? व्हाट इज द रीजन द अन्य वर्ड इज यूज्ड? एनीवन क्विकली? किसी चीज की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, अभिलाषा शून्यम, बाकी सब चीज। किसी चीज की अभिलाषा हो गया अभिलाषता शून्यम, पर अन्य अभिलाषता शून्यम, अन्य शब्द कृष्ण जी के मतलब उनकी अभिलाषा होनी चाहिए, उसके अलावा कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। कृष्ण जी के रिलेटेड होनी चाहिए हर एक अभिलाषा हमारी। अभिलाषा भगवान का ग्लोरिफिकेशन करने के लिए अगर हम कोई अभिलाषा करते हैं। इसलिए बताया गया एक्टिंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा विदाउट द टिंज ऑफ डिजायर ऑफ सेल्फ। एक्टिंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, भगवान की संतुष्टि के लिए हमारे को अभिलाषा होनी चाहिए, भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की सेवा की अभिलाषा होनी चाहिए। इसलिए अभिलाषिता शून्यम नहीं बोला, अभिलाषा शून्यम नहीं बोला, बताया अन्य अभिलाषा, दूसरी अभिलाषाएं मत करो। कौन सी दूसरी? ज्ञान, कौन सी दूसरी अभिलाषाएं? अपने भोग की, अपने संसार में मुझे ये दो वो दो, ये सब चाहिए वो सब चाहिए, ये सब, या मुझे मुक्ति चाहिए, इसकी भी अभिलाषा मत करो। परंतु भगवान के प्रेम चाहिए मुझे, ये तो अभिलाषा है ना, भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए मुझे, राधा गोविंद का सानिध्य चाहिए, उनकी सेवा करनी है मुझे गुरुदेव की सेवा करनी है उनकी निकुंज में, मुझे महाप्रभु की सेवा प्राप्त करनी है, तो अभिलाषा है। इसलिए बताया गया दूसरी अभिलाषा नहीं रखनी है, मगर भगवान को प्राप्त करने की, सेवा करने की, गुरुदेव की सेवा करने की अभिलाषा होनी चाहिए। इसलिए अन्य शब्द प्रयोग किया गया, अन्य अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। पर अभिलाषा नहीं बताया गया, अभिलाषिता बताया गया। व्हाट इज द वर्ड ऑफ अभिलाषिता? शब्द से क्यों बताया गया? अभिलाषिता शब्द को हमने सुना था ना एग्जाम्पल के द्वारा, अभिलाषिता। अभिलाषिता मतलब अगर कभी कभार किसी विषम परिस्थिति में कोई भगवान से कुछ मांगता भी है, विषम परिस्थिति मतलब प्राण संकट में आ गए, जैसे पांडवों का हमने एग्जाम्पल सुना था ना,
दो ही बार भगवान से मांगे, एक तो जब वो द्रौपदी का वस्त्र हरण और जब दुर्वासा मुनि आए। जैसे हमने सुना, अगर कोई व्यक्ति रोज कोई जंग जीतता है, somebody is daily every fight he is winning, और एक आध बार वो हार गया, तो क्या बोलेंगे, ये विनर है या बोलेंगे ये लूजर है? हमेशा युद्ध जीतता है पर एक बार हार गया बेचारा। व्हाट डू यू थिंक? अगेन दिस विनर। तो एक आध बार किसी कारण से विषम परिस्थिति में जीव ने भगवान से अपना प्राण रक्षण के लिए एक आध बार कुछ मांग लिया, तो क्या बोलेंगे भक्त नहीं है? अरे इसने तो भगवान से मांग लिया। इसलिए जब क्या अभिलाषिता, although he will not ask anything for self, but if sometime is once in a lifetime or twice in a lifetime or even thrice in a lifetime उसने कुछ भगवान से मांग भी लिया अपने प्राण संकट में बचने के लिए समय, तो इसका मतलब ये नहीं बताया गया वो भक्त नहीं है, वो फिर भी शुद्ध भक्त कहलाएंगे, वो फिर भी शुद्ध भक्ति है। इसका एग्जाम्पल पांडवों के द्वारा या द्रौपदी माता के द्वारा या पांडवों के द्वारा विशेषकर दुर्वासा मुनि का एग्जाम्पल, और दूसरा हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल भी हमने दिया था। तो इसलिए अन्य अभिलाषिता शून्यम समझ आ गया, इसलिए बताया गया जीरो। मगर नेक्स्ट में बताया गया ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। अब ज्ञान और कर्म से ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे नहीं बताया गया ज्ञान कर्म शून्यम, दिस इज नॉट व्हाट वी डिस्कस्ड टुडे। दूसरा तो हमने ऑलरेडी सुन लिया था, सो आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल अगेन। तो भक्ति में हमने वो भी समझा, कभी कभार भक्त भगवान को पुकारता भी है भगवान का गुणगान कराने के लिए। ये भी एक हायर मीनिंग है या इंट्रिंसिक मीनिंग है। आवाज आ रही है? हाँ जी प्रभु जी। भगवान का गुणगान कराने के लिए। भगवान भक्तों के लिए क्या नहीं करते, इसलिए भक्त भगवान को बुलाते हैं। ऐसा भी एग्जाम्पल, द्रौपदी जैसे भक्तों को तो भाव भक्ति में है। बाहर से देखा जाए तो द्रौपदी जैसे भक्त को तो क्या करेगा शरीर का कोई सुख या दुख, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उनका तो भगवान के भाव भक्त में जो व्यक्ति होता है, जो भाव भक्ति की स्टेज में है, जो हमने पहले सुना माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में, उसको शरीर से कोई लेना देना नहीं, वो तो दूसरे स्थान पर है। उनको क्या फर्क पड़ता है क्या दुर्वासा मुनि क्या शाप देंगे, क्या शरीर को नष्ट करेंगे, क्या राज्य को नष्ट करेंगे, दे हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। मगर भगवान का यश बढ़ाने के लिए भगवान को वो पुकारते हैं। अरे भगवान भक्त वत्सल है, भगवान भक्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो दैट इज देयर एक्चुअल मूड। बट इवन अगर साधारण दृष्टिकोण से भी कोई देखे या सोचे और बोले अरे भगवान को तो बुला लिया, एक बार ही बुलाया, प्रहलाद महाराज ने तो एक बार भी नहीं बुलाया, फिर भी इनकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ कहलाएगी, क्योंकि विषम परिस्थिति में। इसलिए अभिलाषिता शब्द यहाँ पर यूज करते हैं, जो हमने अगले श्लोक में भी रूप गोस्वामी पाद जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ भागवतम और नारद पंचरात्र का श्लोक से उदित करते हुए सेम चीज को वो बता रहे हैं। और फिर बताया गया ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। अब बताया गया भक्ति जो है ज्ञान और कर्म से ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। अनावृतम मतलब ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। अब ढकी होने से क्या मतलब होता है, यहाँ पे बताया गया जो ज्ञान 3 प्रकार का है। ज्ञान 3 प्रकार का, कौन कौन सा ज्ञान होता है? एक होता है भगवान के बारे में ज्ञान, एक है जीव के बारे में ज्ञान, और दूसरा है ब्रह्मा भगवान और जीव के एकाकार का ज्ञान, जिसको बोलते हैं तम पदार्थ ज्ञान, तत्पदार्थ ज्ञान, ब्रह्म जीव ऐक्य ज्ञान। तो इसलिए बताया गया तम पदार्थ ज्ञान तो हमको होना चाहिए, हम जीव है, भगवान कौन है, जीव कौन है, ये तो होना चाहिए। अगर हम नहीं जानेंगे हम भगवान के अंश है, अगर हम नहीं जानेंगे कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, जो हमने कल थोड़ा बहुत डिस्कस किया, कृष्ण अचिंत्य शक्ति भेदा भेद, हम भगवान के नित्य दास है। हम तभी सुखी हो पाएंगे जब हम भगवान के साथ मिलेंगे, जब हम भगवान की सेवा करेंगे। अगर हम इस चीज को नहीं जानेंगे तो फिर हम सेवा करेंगे कैसे? इसलिए तम पदार्थ ज्ञान तत्पदार्थ ज्ञान होना आवश्यक है। जीव क्या है, माया क्या है, भगवान क्या है, तीनों का संबंध क्या है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज ओके, it is not important, this is okay, but this is important also to some extent, because Mahaprabhu said सिद्धांत सजे चित्ते ना करिए आलस। सिद्धांत समझने के लिए आलस नहीं करना, सिद्धांत अवश्य समझो, पर ब्रह्म जीव एक की ज्ञान जो है, जो शंकर फिलॉसफी है कि जीव जो है वो ब्रह्म बन जाएगा, ये ज्ञान हमको नहीं चाहिए। जीव कभी ब्रह्म बन नहीं सकता है, जीव कोई भगवान बन नहीं सकता है। जीव हमेशा जीव रहेगा, भगवान हमेशा भगवान रहेंगे। ये विष्णु तत्व है, जीव तत्व है, दोनों एक हो नहीं सकते, दोनों अलग अलग तत्व है। पानी और आग एक नहीं हो सकता कभी।
इससे जीव हमेशा भगवान की सेवा करेगा। इसलिए बताया गया ब्रह्म एक ज्ञान नहीं होना चाहिए, इसलिए शब्द यूज किया गया अनावर्तम। और दूसरा शब्द दूसरी बार अनावर्तम, दूसरा अनावर्तम का प्रयोग करने का अर्थ है भाई ये भी हमको समझना है, अगर किसी के पास तत्व ज्ञान नहीं हो, क्या वो भक्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर तत्व ज्ञान नहीं हो तो क्या वो भक्त बन सकता है? हो सकता है। तो मतलब अगर भक्ति तत्व ज्ञान के डिपेंडेंट हो गई तो भक्ति तो छोटी होगी, तत्व ज्ञान बड़ा हो गया। जैसे हमने कोई बात आता है ना, 100 रुपए देकर अगर मैं कोई वस्तु लेता हूं, मतलब उस वस्तु की वैल्यू 100 रुपए से कम है, तभी तो उसने 100 रुपए मुझे दी वो वस्तु, तभी तो उसको 10 रुपए उसमें कमाने को मिल रहे, तब तो 100 रुपए की दे रहा है मुझे वो चीज। मतलब जो चीज मुझे 100 रुपए की मिल रही है उसकी वैल्यू एक्चुअली 90 रुपीज ही थी या 95 रुपीज, तभी उसने मुझे 100 रुपए में वो चीज दी, तब उसका प्रॉफिट हो रहा है। अगर कोई वस्तु मैं ले रहा हूं किसी दूसरी वस्तु से, अर्थात वो वस्तु बड़ी हो गई, अगर ज्ञान से या कर्म से या तपस्या से या योग से या दान से, इसलिए शब्द गया आदि, ये आदि शब्द का अर्थ इसलिए प्रयोग किया गया। इसलिए ज्ञान कर्म आदि, एक एक शब्द, एक एक वर्ड, एक एक उनका संधि विच्छेद। इफ यू रीड परम पूज्य भक्ति बन महाराज का डेफिनेशन ना, ही विल अन्य क्या अनु क्यों यूज किया गया, संधि विच्छेद करके इनका पूरा डिफाइन किया हुआ है। डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, बट समझने का प्रयास इतना करना है यहाँ पर कि हमने कि भक्ति जो है वो ज्ञान या कर्म के अधीन नहीं है। ऑल्दो ज्ञान होना आवश्यक है, कौन सा ज्ञान होना आवश्यक है? भगवान के बारे में, जीव के बारे में, हमारा संबंध क्या है, भक्ति कैसे की जाती है, साधन भक्ति क्या होती है, भाव भक्ति क्या होती है, अनर्थ भक्ति क्या होती है, कैसे हम अपराधों से बचें, इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। मगर क्या कि ज्ञान से ही भक्ति प्राप्त होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति है, भक्ति इज इंडिपेंडेंट, भक्ति भगवान के भी वशीभूत नहीं है, भक्ति भगवान ने उनको फ्री छोड़ दिया है, हाँ भक्त दे सकते हैं। तो इसलिए यहां पर बताया गया अनावृतम, नॉट हिड और obscured by ब्रह्म ज्ञान, should not be hid the true nature of bhakti. Karma here refers to both rituals and unconditional obligatory for the condition binding according to the injunctions of the Smriti Shastra. अब कर्म शब्द का क्या प्रयोग किया? कर्म कांड। कर्म कांड में क्या होता है? हमने ये श्राद्ध करना है जी, ये श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिलेगी, ये व्रत करना है जी, ये व्रत नवदुर्गा में देवी के लिए होता है, इससे हमको ये फल मिलेगा। हम भक्ति के लिए कर रहे हैं जी, हमको और कुछ नहीं चाहिए, हम तो भक्ति के लिए ही कर रहे हैं। नहीं, ये सब बताया गया यहाँ पर, यह ज्ञान कर्म से डकी हुई नहीं होनी चाहिए। अर्थात अगर कोई व्यक्ति, फिर यहाँ पे एग्जाम्पल भी देते हैं महाराज जी, कहते हैं अगर कोई मंदिर में सेवा कर रहा है, झाड़ू पोछा कर रहा है, वो भी तो कर्म कर रहा है। या कोई वैष्णव विधि से श्राद्ध आदि भी करते हैं, तो क्या उनको भी कर्म बोलेंगे? तो फिर वो वैष्णव ऐसे कार्य क्यों कराते हैं, श्राद्ध कराते हैं, हवन आदि करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, क्यों करते हैं? जब बताया कर्म कांड हमको करना नहीं है, कुछ यज्ञ करके कुछ फल मिलेगा, ऐसा नहीं करना है जब बताया गया यहाँ पर, तो फिर वैष्णव भी क्यों करते हैं भाई ऐसी चीजें? फिर नरसिंह होम, सुदर्शन होमा, वस्तु यज्ञ, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, ये सब वैष्णव आदि ये सब क्यों करते हैं? क्यों जीव को, क्यों गोपाल भट्ट गोस्वामी ने संस्कार दीपिका लिखा और इन सब विधियों के बारे में उसमें लिखा? तो उसके उत्तर में बताते हैं कर्म कांड अर्थात देवताओं को प्रसन्न करने की जो इंडिपेंडेंट इच्छा है, इंडिपेंडेंट मान करके उनको प्रसन्न करके कुछ लाभ संसार का प्राप्त हो, उसको बोलते हैं कर्म कांड। वो कर्म कांड हम भक्त नहीं करते हैं। या ज्ञान कांड अर्थात जो ब्रह्म एक ही ज्ञान है, हम ब्रह्म से एक हो जाएंगे, वो हमको नहीं करना है। बट ऑन द अदर हैंड अगर कोई भक्त यज्ञ आदि करता है या पितरों को ठाकुर जी का महाप्रसाद अर्पण करता है, तो वो कर्म कांड या ज्ञान कांड नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान संबंधित वस्तु आ रही है, भगवान ठाकुर जी को कुछ प्रसाद अर्पण किया गया, वही प्रसाद फिर पितरों को अर्पण कर दिया गया, तो उन पितरों के लिए भगवान की प्रसन्नता, भगवान की भक्ति प्राप्त करने का आशीर्वाद उनको वहां पे मिल रहा है। उनको वहां पर कोई स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए नहीं कराया जा रहा है, उनको किसी पितृलोक में मिलने के लिए नहीं कराया जा रहा है। जो साधारण पंडित लोग, साधारण कर्मकांडी व्यक्ति पिंडदान आदि करते हैं, पिंडों का मिलन कराते हैं, वो जीव को स्वर्ग में भेजने के लिए या पितृलोक में भेजने के लिए सारे कार्य करते हैं। पर जो भक्त भगवान का महाप्रसाद पितरों को अर्पण करते हैं, वो उनको भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करना ही जीव का एकमात्र लक्ष्य है। जीव का स्वरूप है भगवान का नित्य दास, कृष्ण का दास,
वो भगवान के साथ ही सुखी हो सकते हैं। इसलिए वो वस्तु अगर उनको प्रदान की जा रही है जो उनका एटर्नल स्वरूप है, जो उनकी एटर्निटी की और उनको लेके जा रहा है, तो वस्तु प्राप्त उनको कराना गलत नहीं हो सकता है। वो वस्तु प्राप्त कराना जो है वो कर्मकांड के अंदर नहीं आ सकता है, वो प्योर भक्ति, वो शुद्ध भक्ति के अंतर्गत आता है। In that case, even if somebody is offering a prasad to his parents, to his forefathers, even it is शुद्ध भक्ति also. Why? Because the objective is कि वो जीव कृष्ण भक्त बने। क्योंकि कृष्ण प्रसाद खाने से क्या होगा? कृष्ण भक्त बनेगा। ऐसा नहीं स्वर्ग में जाएगा या कहीं पर कोई ऐसा कर्मकांड में फंस जाएगा, नहीं। इसलिए यहाँ पर बताया गया, service in the temple, worship of deities, Lord, etc. should not be discarded as a nature of karma. What unalloyed bhakti does one permit is food giving Vedic samskara ritualistic karma. Such food bearing karma as well as dry gyan knowledge do conceal the unalloyed nature of the uttama bhakti. They are, however, not contemplatively void of bhakti as in the case of desire of other things. क्योंकि यहाँ पर दूसरी चीजों की इच्छा हो गई, इसलिए ज्ञान और कर्म से ये भक्ति ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। तीसरा बताया गया, ढका होने का अर्थ क्या बताया गया? ज्ञान शून्य भक्ति, जो हमने राय रमन साहब में पढ़ा। अगर भगवान की भगवत्ता में बाधा आती है, जैसे हमने एग्जाम्पल कई बार सुना था, आपको याद होगा, जैसे भगवान श्री हरि द्वारिका में जब वासुदेव से, अपने पिता वसुदेव महाराज से गले मिलते हैं, तो वसुदेव महाराज क्या सोचते हैं? एक बार बताया था ना एक कथा में हम, व्हाट इज कि कहीं उनका पैर वो भगवान है और उनका पैर उनसे टच ना हो जाए तो क्या होगा भाई? टच हो गया तो मतलब क्या हो गया? वो वात्सल्य प्रेम है प्रभु जी, उसमें फिर मतलब वो ऐश्वर्यता का भाव आ जाएगा और उसमें जो माधुर्य का जो असली स्वाद है वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। जैसे आप समझा रहे थे कि खीर में जैसे खीर खिला रहे हैं लेकिन फिर थोड़ा सा नमक डाल दिया उसमें, तो वो खीर का मजा ही नहीं आएगा, फिर मजा ही नहीं आएगा। तो इसलिए भगवान खुद कहते हैं, मेरे पिताश्री आप मेरे गले मिल रहे हो, मेरे से प्रेम हुए इतना आपको, पर बुद्धि में या अंदर क्या चल रहा है? कहीं पैर तो टच नहीं हुई, तो स्वयं भगवान है ना, ये तो सर्विस, ये तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है। तो इस प्रकार से अगर ज्ञान ने भक्ति को ढक लिया, प्रेम को ढक लिया, तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। यशोदा मैया भगवान को थोड़ी बोलती तुम भगवान हो, तुम अगर भगवान हो भी पर मेरे पुत्र हो, डंडे से तो मार खानी पड़ेगी। वासुदेव महाराज ऐसा बोलते हैं क्या? सखा ऐसा बोलते हैं क्या तुम भगवान हो? अरे तुम भगवान हो, अपने घर पे होंगे, अभी हमारे साथ खेल रहे हो, तो खेल में तुम हारे हो तो हमको कंधे पे उठा के लेके जाओ। तो ये प्रेम यहाँ पर डका नहीं, यहाँ पर प्रेम में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आई। पर जहां पर ज्ञान बीच में घुस गया और प्रेम के बीच में एक दीवार बन गई है ज्ञान के कारण, वह जो दीवार है उसको हटाने को ही ज्ञान अनावृत कहते हैं, कि वो ज्ञान से ढक न जाए। जो हमारा हृदय का भाव भगवान से है, जब हम संबंधानुगा भक्ति करेंगे, जब हम भाव भक्ति की स्टेज में आते हैं, रुचि आसक्ति भाव, जब भाव की अवस्था में जब जीव आता है, तब वह जो है इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा उसकी भक्ति ढक नहीं जाती। अगर आप भगवान है भी, पर मैंने तो आपको अपना सखा माना है ना। मे बी यू आर लॉर्ड, ऑफ कोर्स यू आर लॉर्ड, यू आर द सुप्रीम पर्सनालिटी, आप सर्वे सर्वा है, गोविंद आदि पुरुष है, पर मैंने तो आपको अपना पति माना है ना, मैंने आपका प्रेमी माना है, तो मैं प्रेम करती हूँ आपसे। मुझे आपके सर्वे सर्वा से, आपके ऐश्वर्य से, आपके शक्तियों से कोई लेना देना नहीं, मैं बस आपसे प्रेम करती हूँ। आप मेरे पुत्र हो, आप मेरे बेटे हो, इसलिए बेटे को तो मेरा बेटे की तरह ही पालूंगी ना। इसलिए भक्ति की डेफिनेशन में सबसे पहले हमने सुना, भक्ति की डेफिनेशन इज लौकिक संबंधत्व, द रिलेशनशिप लाइक मटेरियल रिलेशनशिप। हमारे घरों में जिस प्रकार से हमारा रिलेशन हमारा अपने सगे संबंधियों से होता है, अगर वो नहीं हुआ तो भक्ति तो हुई नहीं, फिर शुद्ध भक्ति तो हो ही नहीं सकती, राग मार्ग भक्ति तो हो ही नहीं सकती। फिर आदि अनावर्तम शब्द से बताया गया, भाई इसमें आप ध्यान रखो, इसमें फिर आपको डर की भक्ति, डर से की गई भक्ति, अरे या दान आदि या वैराग्य आदि, यज्ञ, दान, अष्टांग योग, सेल्फ कंट्रोल, डिटैचमेंट, कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, रेस्ट्रेनिंग सेंसेस, ये सब आदि शब्द में प्रयोग किए गए। अभी दुर्गा पूजा चल रही है, सब लोग दुर्गा व्रत रखेंगे, माता का व्रत रखेंगे, किस लिए? अरे मैं कृष्ण भक्ति तो कर रहा हूं, मगर अगर माता नाराज हो गई, अगर माता नाराज हो गई तो मेरे क्या हालत कर देगी घर का, मेरे जॉब का, या मेरे पैसे का, या मेरे हेल्थ का, या मेरे किसी चीज का डर लग रहा है, अभी भक्ति शुद्ध भक्ति हुई नहीं। हाँ, आप माता रानी को प्रणाम कर रहे हो, व्रत भी कोई रख रहा है कभी, आई थिंक इवन आई मीन
भक्त केवल एकादशी व्रत रखते हैं, मगर चलो वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए एक वैष्णवी समझ कर अगर कोई एक आध दिन व्रत भी रख ले, पर वैष्णवी समझ करके कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करने के लिए स्टिल इट इज ओके। बट बिकॉज अरे मैं तो जिंदगी भर व्रत रखा हूं, मैं तो हमेशा पूरा जीवन अमावस्या का, पूर्णिमा का, ये सब मंगलवार का, सोमवार का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ, अब मैं अचानक छोड़ दूंगी तो क्या होगा? कहीं गलत तो नहीं होगा मेरे साथ? कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला मेरे जीवन में? अरे जो देवतागण भगवान से शक्ति प्राप्त करके आपको कुछ प्रदान करते हैं, जब आप उनकी शरणागति ले लिए और उनको प्रणाम कर लिए और उनको बताया कि आप में सब कुछ हो, अरे हमने कितनी बार सुना भगवान को प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, शास्त्र में प्रमाणित वर्णन है। केवल प्रणाम करने मात्र से भगवान को 10 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। और साथ में भी बताया गया 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला फिर से संसार में वापस आता है। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला फिर भी संसार में, एक तो बड़ा टफ है, घोड़े को भेजो, हर जगह विजयी प्राप्त करो, फिर बड़ा सा यज्ञ करो, फिर उसमें हजारों कई हजार साल तक कई बार आहुति देनी पड़ती जब तक भगवान प्रसन्न हो, फिर जाकर के भगवान प्रसन्न देंगे, आपको बोलेंगे आपका अश्वमेध यज्ञ सफल हुआ बेटा। 1 हो गया, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अश्वमेध फल मिल गया बस केवल प्रणाम करने से। ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम, मंदिर गए या अपने घर में मंदिर है, सुबह उठ के दंडवत प्रणाम किए, माताएं पंचकोनी की, यही प्रणाम करने से बस हो गया ना। एक प्रणाम करने मात्र से 10 अश्वमेध यज्ञ का फल मिल गया, पर हम मानने को तैयार नहीं। हमारी बुद्धि है, जब तक हमने यज्ञ में काला मुंह नहीं किया, अपना 2-3 घंटे कमर टेढ़ी ना हो, लाख हजार रुपए 10,000 रुपए खर्चा न हो, तो साधारण हवन है भाई। अश्वमेध यज्ञ से हवन में तो लाखों करोड़ रुपया खर्च होगा, कोई कर भी नहीं सकता। पर हमारे तो अश्वमेध यज्ञ तो दूर की बात है, छोटे छोटे हवनों में, छोटे छोटे कर्म कांडों में बुद्धि अटकी हुई है। परंतु इतना बताया, चलो ठीक है 10 अश्वमेध का फल तो उसको मिल गया जिसने इतनी मेहनत की, परंतु उसको भी वापस आना पड़ेगा, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ का फल है 10 हो गए इंद्र की प्राप्ति, है ना, 10 या 100, 10 नहीं 100 अश्वमेध यज्ञ हो गए तो इंद्रप्रद की प्राप्ति। अब इंद्रप्रद की प्राप्ति करने के बाद क्या होगा? फिर से वापस आना पड़ेगा। पर कहते हैं जो भगवान को एक बार प्रणाम कर 10 अश्वमेध यज्ञ का फल तो मिल ही रहा है, साथ में पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म ही नहीं होगा। एक तो 10 अश्वमेध यज्ञ का फल मिल गया, ऊपर से पुनर्जन्म होगा नहीं, तो किस में फायदा है हमको? भगवान की भक्ति करने, प्रणाम करने में फायदा है या 10 अश्वमेध यज्ञ करने में फायदा है? किसमें फायदा है? भगवान की भक्ति करने में। अशोक गुरु जी, किसमें फायदा है? भगवान की भक्ति करने में। वेरी नाइस। तो इसलिए बताया गया भाई जी, बात थोड़ी सी इतनी समझो, रावण ने अपने सर 10 बार काट के भगवान को अर्पण किए, इससे बड़ा त्याग, इससे बड़ा तपस्या कौन कर सकता है? और विभीषण ने क्या किया? कितनी बार हम सुने हैं ना ये पॉइंट, विभीषण ने क्या किया? अपना सर काटा, अपना हाथ उंगली कुछ काटी, कुछ किया ऐसा? कोई एक टांग पे खड़ा हो गया हिरण्यकशिपु की तरह 10,000 साल 60,000 साल के लिए? हुई क्या हिमानी दीदी? ऐसा कुछ किया उन्होंने? नहीं किया, सिर्फ भगवान का नाम लिया है, बस राम श्री राम राम का नाम, राम नाम ही लिया। तो भाई, why don't we have faith in the name? Why don't we have faith in भक्ति? हमको तो है, पर साधारण जीवों को नहीं है। इसलिए यहाँ पर वर्णन करते हैं कि भाई डर के कारण भक्ति करने की देव देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं, भाई भगवान ही उनको सब प्रदान करने वाले हैं। पर बहुत सारे लोग नहीं निकल पाते हैं, डर लगता है। बहुत सारे वैराग्य का अनुभव करते हैं, जंगल में जाएंगे, हिमालय की चोटी पे खड़े रहेंगे। हिरण्यकशिपु जैसा तपस्या कौन कर सकता है? पर प्रहलाद महाराज ने क्या तपस्या की? केवल कथा सुनी नारद मुनि से माता के गर्भ में, वो भी। इसलिए उनके जैसा वैराग्य कौन बोल सकता है? परंतु यहाँ तो बस कथा सुनने मात्र से ही सब हो गया। तो इसलिए अष्टांग योग करो, वैराग्य उत्पन्न करो, सेंस कंट्रोल करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो जो करना है। बस अलग से इन वस्तुओं को करने से हमको अपने आप को दूर रखना है। इसलिए बताया गया अन्य अभिलाषाशून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, आपकी भक्ति इन चीजों से ढकी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं बताया गया शून्यम। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी गुरुदेव वर्णन करते हैं, ज्ञान तो चाहिए, ज्ञान शून्यम नहीं बताया गया, कर्म शून्यम नहीं बताया गया, अनावृतम बताया गया। भाई आपकी भक्ति ढक ना जाए, इस चीज से ये ध्यान रख लेना। पर ये सब इसलिए आदि शब्द डर, दान,
दानवीर कर्ण जैसा क्या नाम था दूसरा विश्वामित्र ने जिसको पकड़ा, हरिश्चंद्र जैसा दानवीर, उनकी भी हालत क्या होगी? बाद में बोलते व्हाट इज द फन, दानवीर का नाम लेकर के क्या मिला आपको? तो दिस इज नॉट भक्ति, दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ भक्ति। समय है क्या? समय हो गया। फिर अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, इसमें 3 शब्द प्रयोग किए गए हैं, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। एक एक शब्द को यहाँ पर बड़ा सुंदर विवरण करते हुए रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि सबसे पहले ये भक्ति किसके लिए करनी है। स्पष्ट भगवान रूप गोस्वामी करते हैं अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, आपकी भक्ति भगवान श्री कृष्ण अर्थात कृष्ण और कृष्ण संबंधी वस्तु, कृष्ण वृंदावन ब्रजवासी, भगवान और भगवान संबंधी जितने भी परिकर है उनकी भक्ति करनी है। कृष्ण शब्द से हमेशा समझना है कृष्ण और कृष्ण संबंधी सारी वस्तु, अर्थात भगवान का धाम, भगवान के परिकर, भगवान की सेवावृत्तियां, भगवान की सेवा अनुकूल। तो हमारी भक्ति किसके लिए? तो पहले था डोंट्स, दिस वर डोंट्स, अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्म, ये भक्ति नहीं है, भक्ति को इससे ढकना नहीं है। और यहाँ पर बता रहे हैं भक्ति क्या है। भक्ति क्या है? पहले तो बताया भक्ति किसकी है, बताया भक्ति कृष्ण की करनी। कैसे करनी है? अनुकूलेन और अनुशीलनम, 2 प्रकार से करनी है। एक तो अनुकूल रूप में करनी है और अनुशीलन रूप में करनी है। अनुशीलन शब्द से बताया गया सर्विसिंग कृष्णा एंड ऑल इट इज रिलेटेड टू कृष्णा। अनुशीलन टू कृष्णा मीन्स एंडिवर फॉर द कल्चर ऑफ कृष्णा दैट इज रिलेटेड टू कृष्णा। भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही भक्ति करनी है, अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही भक्ति की जाती है। और कैसे की जाती है? केवल प्रसन्नता बोलने से ही या प्रसन्नता के लिए ही की जाए, मियर एंडिवर इन रिलेशनशिप कृष्णा, भगवान के प्रसन्नता के लिए ही हो, और उसमें जो है भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी गई, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं जानवर मुष्टिक से युद्ध करते हुए भी, भगवान प्रसन्न हो रहे हिरण्यक्ष से युद्ध करते हुए भी, तो क्या वो भक्ति कहलाएगी? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे, ठीक, वेरी गुड, अच्छा हुआ। नहीं प्रभु जी, मैं कह रही हूँ कि वो भक्ति नहीं है। क्योंकि उनका भाव भगवान को मारने का है, जैसे जब मेरी आवाज आ रही थी किसी को? नहीं आ रही, अभी आ रही। बीच में नहीं आई, बीच में नहीं लैपटॉप आई। खोल रहा है अभी, आप भी 1 घंटा कथा करा करो, ज्यादा लंबा समय खींचने से भक्तों को डिस्टर्ब होता है। अभी रोक लो बस। ओके, सो अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन हम थोड़ा कल समझेंगे, बट हाई लेवल जस्ट टचिंग इट हियर, ताकि हम अगले श्लोक में फिर आगे कल बढ़ सकें। भक्ति भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमको करनी है, उनके अनुकूल होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा और डीप जाना पड़ेगा, हल्का सा। इसमें किसमें डीप जाना? भगवान की प्रसन्नता तो होनी चाहिए, प्रसन्नता के साथ उनके भले के लिए भी होनी चाहिए। खाली प्रसन्नता होने से काम नहीं चलेगा। प्रसन्न तो भगवान चाणूर मुष्टिक के साथ कंस की क्या बोलते हैं उसको, यज्ञशाला में नहीं, कहाँ पे हो रहा था? रंगशाला कुछ कह रहा, रंगशाला बोलो, यही तो करेक्ट बोल रहे हैं। रंगशाला में वहां पर तो हो रहा है ना, बड़ा आनंद ले रहे हैं, कहाँ पटक रहे हैं, वीर रस का आस्वादन कर रहे हैं। जब मुष्टिक को उठा रहे हैं, एक हाथ से दे जमीन पे पटका, उनको बड़ा मजा आ रहा है। और मुष्टिक फिर से खड़ा हो रहा है और कृष्ण को पकड़ रहा है, कमर से घुमा रहा है उनको। भगवान बोल रहे घुमा भाई, जितना घुमाना, मजा आ रहा है। कोई तो ऐसा मेरे को कर ही नहीं सकता मेरे साथ ऐसा। या कृष्ण जब हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध कर रहे थे नरसिंह देव के रूप में, या हिरण्याक्ष के साथ युद्ध कर रहे थे वराह देव के रूप में, अब उन्होंने भी भगवान को बड़ा आनंद दिया। प्रभु जी हरे कृष्ण, क्या ये ठाकुर जी की इच्छा है कि इनसे लड़ने की? ये तो उनकी इच्छा है क्या? ठाकुर जी की इच्छा थी, तभी तो जय विजय बन गए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, रावण और कुंभकर्ण, दंतवक्र शिशुपाल। भगवान की इच्छा पूर्ण करने के लिए उन्होंने ये किया। इसलिए यहाँ पर बताया, समझाया जा रहा है, पर क्या ये भक्ति है? भगवान प्रसन्न तो हो रहे हैं, भगवान प्रसन्न तो हो रहे हैं, मगर क्या उनको भक्त बोला जाएगा इस रूप में?
जिस रूप में वो युद्ध कर रहे हैं। बोलते नहीं बोला जाए, क्यों? क्योंकि उनका गोल भगवान को प्रसन्न करना नहीं है, समझ रहे ना। ऑल्दो भगवान प्रसन्न हो रहे हैं चांद और मुष्टिक के साथ, या हिरण्यकशिपु के साथ, या हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करते हुए, या रावण के साथ युद्ध करते हुए, परंतु उनका गोल भगवान को प्रसन्न करना नहीं था, उनका गोल था भगवान को मारना। क्योंकि इट इज नॉट ओनली द एक्टिविटी, इट इज द गोल बिहाइंड द एक्टिविटी विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। खाली एक्टिविटी से नहीं होने वाला है, उस एक्टिविटी के पीछे आपका मंशा क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका भाव क्या है, क्यों आप वो कर रहे हो। मैं भगवान को भोग लगा रहा हूं, पर किस लिए? अरे भगवान का भोग लगा रहा हूं, पाप नहीं लगेगा, अपने तो पाप खाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। तो भोग भगवान की प्रसन्नता के लिए थोड़ी है, आप अपने आप को नरक से बचाने के लिए भोग लगा रहे हो। मेरे ठाकुर जी खाएंगे, भूखे हैं, उनको आनंद आएगा, वो रसा स्वादन करेंगे मेरे हाथ के पकवान का, या जो भी हमने लाया फल फूल, ये भक्ति है। तो भले ही हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष भगवान आनंद ले रहे हैं इसमें, जय विजय के रूप में उन्होंने भक्ति के लिए किया, परंतु जब वो राक्षस बने तब उनकी भक्ति नहीं दिख रही थी उनको, वो लग गई थी। तभी तो योगमाया ने वैसा किया कि हम चांद और मुष्टिक का एग्जाम्पल देंगे। वो भी भगवान की इच्छा थी कि उनसे वो नफरत करे, वो भी ठाकुर जी की इच्छा थी। तभी तो योगमाया ने ढक दिया उनको, तभी तो उनको ढक करके वो युद्ध कर रहे हैं। मगर उस स्वरूप में उसको भक्ति नहीं कहलाएगी, क्योंकि उनका हृदय के डिजायर उनको प्रसन्न कराना नहीं है। या जैसे हम बोले ना, गुरुजी वर्णन करते हैं कंस की रंगशाला में, अब चांद और मुष्टिक तो कोई भक्त है ही नहीं। चांद और मुष्टिक जो उनके साथ मल्ल युद्ध कर रहे हैं ना, वो तो हिरण्यकशिपु तो जय विजय नहीं है, वो तो साधारण मल्ल है, साधारण समझो डेमोनिक एक राक्षसी प्रवृत्ति के जीव है। वो भी वहां भी भगवान खुश हो रहे हैं, कितने हट्टे कट्टे हैं वो। जब 3, 5, 10, 20 रेसलर आ रहे हैं, कृष्ण किसी को दाएं पटक रहे हैं, किसी को बाएं पटक रहे हैं, कभी कृष्ण को भी उठा कर पटक रहे हैं वो, तब कृष्ण बड़ा वीर रस का बड़ा मजा आ रहा है, बहुत दिनों से नहीं किया। पर क्या उनको भक्त बोलेंगे चांद और मुष्टिक को? नहीं बोलेंगे, क्योंकि वह भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है। ऑल्दो अगर आप हाई लेवल पे देखेंगे, हर जीव भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है। जो राक्षस है, जो अपराधी है, जो मांसाहारी है, कोई भी व्यक्ति, सब भगवान की, इस प्रकृति को चलाने के लिए सब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। परंतु वो भक्ति नहीं कहलाएगी, क्योंकि उनका गोल भक्ति नहीं है। हम भगवान के विपरीत रूप में भगवान की सेवा करने की हमारी जो प्रवृत्ति अगर है, वो भक्ति नहीं कहलाती। इसे बोलते ऑन द अदर हैंड, विल क्लोज हियर, देन विल गो टुमारो। ऑन द अदर हैंड, यशोदा मैया ने अपने लाला को उठा करके जबरदस्ती जमीन पे बिठा दिया। जब वो दूध पी रहा था, उनको बड़ा आनंद आ रहा था, पर माया देख रही है सामने दूध गैस पे चूल्हे पे रखा हुआ है, उबल करके पानी में ये गिर जाएगा आग में, क्योंकि दूध बोल रहा भगवान का पेट तो क्षीर समुद्र है, यशोदा मैया के स्तनों में तो असंख्य दूध है, ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला, ये लीला है तो चलती रहेगी, मैं जिंदा रह के क्या करूंगा, मैं अपने आप सुसाइड कर लेता हूं, मैं आग में गिर जाता हूँ। यशोदा मैया बोलती नहीं नहीं, मेरे दूध से थोड़ी रबड़ी बनेगी, थोड़ी संदेश बनेगा, थोड़ी मालपुआ बनेगा, वो तो आप गाय के दूध से ही बनेगा। अगर ये दूध आग में चला गया तो कैसे बनाऊंगी मैं? उसने भगवान श्री कृष्ण को एक हाथ से उठाकर जमीन पर रख दिया। जिस भगवान श्री कृष्ण को पूतना 70,000 हाथियों का बल वाली अपनी प्राण रक्षा करने के समय तक नहीं, उनको हटा नहीं सकते अपने स्तून से, मैया ने एक धक्का मार करके रख दिया, बैठो बैठो नीचे। कृष्ण रोने लग गए। हम सुनते हैं दामोदर लीला में बहुत रो रहे हैं कि यशोदा मैया भक्त है कि नहीं है, मैया ने ये काम अच्छा किया कि बुरा किया, सही किया कि गलत किया? अच्छा, क्यों अच्छा किया? क्योंकि जो यशोदा मैया का भाव था वो क्योंकि वो उस दूध को भी ठाकुर जी की सेवा में लगाना चाहते थे, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हो रहा है वो कार्य। तो इसलिए कभी कभार एक्सटर्नली कोई एक्टिविटी लग सकती है कि भाई ये भक्ति नहीं है, मगर वो भक्ति थी। और कभी बार एक्सटर्नली लग सकती है कि ये भक्ति है, पर वो भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए अनुकूलन कृष्ण अनुशीलन शब्द को इस प्रकार से समझना पड़ेगा। और भी थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा और डीप जाएंगे, एक दो पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे कल। अगर कोई प्रश्न है आज की कथा में किसी का, या कोई कमेंट है, या कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट? इसको हम थोड़ा सा और कल समझेंगे। अनुकूलन क्या है, अनुकूल किस प्रकार से होता है, अनुशीलनम क्या होता है, थोड़ा सा और समझेंगे कल। और उसके बाद हम ग्रंथ को आगे बढ़ाएंगे। आगे जो मुक्ति है 4 प्रकार की, उन सबका वर्णन होगा। भक्ति
साधन भक्ति से क्या उनके गुण है, क्या उनके सिम्टम्स है, हम आगे आगे सुनेंगे। तब तक के लिए आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब कथा में याद करके हम सब सुनते हैं, इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और यही साधना है। भाव भक्ति की साधना केवल कृष्ण कथा में निरंतर डूबे रहें, नाम में निरंतर डूबे रहें, फिर इस जगत में रहें, उस जगत में रहें, निरंतर हम कृष्णमय होते रहेंगे। कल सुबह 11 बजे गीता कथा है, कोई भक्त जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, आई विल सेंड द लिंक। और कल शाम को हम यहीं पर भक्त रसामृत सिंधु ग्रंथ के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद गोविंद विशाखा अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, रूप गोस्वामी पाद की जय, ग्रंथ की जय, जय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी दंडवत, समर्थ प्रभु प्रवीण प्रभु जी दंडवत, शुभम प्रभु जी दंडवत, समर्थ प्रभु रजनी दीदी दंडवत, प्रवीणा दीदी दंडवत, प्रवीण प्रभु बिटा दीदी दंडवत, मधु दीदी दंडवत, तुलसी दीदी दंडवत, समर्थ प्रभु दंडवत, सुमन प्रभु दंडवत, सबको शीला दीदी दंडवत, सबको दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गीता दीदी दंडवत, बोल जय जय, मृणाल दीदी दंडवत, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत श्री राधे, दंडवत श्री राधे। हरे कृष्णा बेटा।